जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन, जिसको क्रमचय कहा जाता है। परंतु हम इस टॉपिक को अरेंजमेंट की फॉर्म से समझेंगे ताकि हम इजी वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाएं, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यवस्था कहना। जहाँ जहाँ पर भी आपको लगे आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं, तो वो मैथमेटिक्स का टॉपिक बन जाएगा परम्यूटेशन। ऐसा क्यों बोला, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है एल्बम में फोटो को अरेंज करना। हम क्या करते हैं, हम अपनी पिक्चर्स को एक एल्बम में अरेंज करते हैं। कौन सी पिक्चर पहले होनी चाहिए, कौन से बाद में और कौन सी लास्ट में होनी चाहिए। तो हम प्रोसेस अरेंजमेंट की ही यूज कर रहे हैं। सेल्फ में पुस्तकों को रखना, हम अलमारी की सेल्फ में जब अपनी बुक्स को रखते हैं तो कौन सी बुक ऊपर हो कौन सी नीचे हो, तो वहां पर भी हम अरेंजमेंट ही कह रहे हैं। और इसी अरेंजमेंट को हम मैथमेटिक्स के टर्म में परम्यूटेशन क्रमचय कहते हैं। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। अब आता है हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा हुआ है NPR। इसका मतलब ये है, हम इसको पढ़ेंगे इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल 10 वस्तुओं को अरेंज करना है 3 स्थान पर, तो इसको लिखा जाता है 10P3। 15P4 का मतलब निकालेंगे हम 15 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है 4 स्थान में। तो इसको फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। हम फैक्टोरियल के लिए इन दो में से किसी एक सिंबल का यूज करते हैं। कहीं कहीं पर आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब बात करते हैं हम फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है गिवन नंबर को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई के साथ एक स्थान तक लिखना। मतलब फैक्टोरियल 6 को हमने लिखा है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 3 2 1, घटते क्रम में एक तक लिखा और साइन लगा लिया बीच में मल्टीप्लाई का। तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा 24। इसका आंसर हमको मिल जाएगा 720। आई होप आपको फैक्टोरियल का टर्म समझ में आया होगा। परंतु हम इस पूरे लेक्चर में लेसन में एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल अरेंजमेंट की अप्रोच से इस टॉपिक को समझेंगे, ट्राई करेंगे और सॉल्व करके आंसर भी फाइंड करेंगे। अब हमको समझना होता है हम विराट फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है 8P2। इसका मतलब जो पावर होगी इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे, कितने स्थान वो हमको इसका बेस बताएगा। यहाँ पे पावर है 8 की, बेस है 2 का, तो हम 8 को घटते क्रम में 2 स्थान लिख लेंगे। कोई फॉर्मूला यूज किया क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं किया। 15P3, इसका मतलब पावर जो 15 है इसको हम घटते क्रम में कितने स्थान लिखेंगे? 3 स्थान, क्योंकि यहाँ पर बेस इसका 3 है। मतलब 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13। उसी प्रकार 11P4 को आप समझ ही गए होंगे। अब जो भी पावर होगी इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे, कितने स्थान ये कौन बताने वाला है हमको? इसका बेस। और बेस कितना लगा हुआ है? 4। 4 मतलब 4 स्थान, मतलब 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि मैं कहीं लिख दूं 16P3, इसका मतलब मैं 16 को घटते क्रम में कितने स्थान लिखूंगा? 3 स्थान, मतलब
16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14। कोई फॉर्मूला यूज किया मैंने? बिल्कुल भी नहीं किया। आप भी ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपको कुछ सम प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बहुत बेसिक सम है, परंतु कई एग्जाम्स में वो आ चुके हैं और इसी टाइप के सम हमको आते हैं। तो पहले हम वो एग्जाम्पल के थ्रू सम को समझेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा और उम्मीद करूंगा आप सभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो चलिए सम की ओर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला सम लिखा हुआ है यहाँ पर, कितने प्रकार से 6 विद्यार्थियों को 2 कुर्सियों पर बिठाया जा सकता है? इन हाउ मैनी वेज 6 स्टूडेंट सिट ऑन द 2 चेयर। हमने देखा हमारे पास कुल 6 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ चेयर हमारे पास 2 हैं। अब कैसे अरेंज करें हम? तो पहली चेयर की बात जब मैंने की तो इन 6 में से कोई एक आके इस चेयर में बैठ जाएगा। तो इस चेयर के पास हैं 6 ऑप्शन, 6 स्टूडेंटों के ऑप्शन है, कोई एक स्टूडेंट बैठ जाएगा। अब 6 में से एक तो बैठ गया। अब हमारे पास कितने बचे? 5 स्टूडेंट। अब इन 5 में से कोई एक यहाँ आके बैठ जाएगा। तो इस चेयर के पास हो गए 5 ऑप्शन। दोनों चेयर में अरेंज करना है, ये भी एंड ये भी। तो साइन कौन सा लगाना सीखा है हमने? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई करने पर 6 5 जा 30 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंपल अप्रोच है, अरेंज किया है मैंने। सेकंड सम में दिया हुआ है हमको, कितने प्रकार से शब्द वॉवेल्स के अक्षर को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है? हमको वर्ड दिया गया है एक वॉवेल, इसमें जो लेटर्स हैं हमें उनको रीअरेंज पुनः व्यवस्थित करना है। तो हमने देखा VOWELS, इट मीन्स हमारे पास 6 लेटर हैं। तो जो नया शब्द बनेगा उस नए शब्द में भी हमारे पास कितने स्थान होंगे? 6 स्थान, क्योंकि 6 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 देन 6, 6 स्थान हो गए हमारे पास। अब हम इन लेटर को कैसे अरेंज करें? तो पहला स्थान जब मैंने देखा तो इस स्थान में इन 6 में से कोई भी एक आके बैठ जाएगा। अब बचे हमारे पास 5 लेटर, तो सेकंड प्लेस पर 5 ऑप्शन हो गए, इस प्लेस पर 4 ऑप्शन हो गए, इस प्लेस पर 3 ऑप्शंस बचे, इस प्लेस पर 2 ऑप्शन बचे और लास्ट प्लेस पर हमारे पास एक ऑप्शन ही बचा। सभी अरेंज होने हैं, सभी का यूज होना है, तो साइन कौन सा आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का साइन लगाने पर आपको पता चल जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स आंसर आ जाएगा 720। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का फाइनल आंसर है। थर्ड सम में मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड्स वॉवेल, शब्द वही लिया है मैंने वॉवेल, कैन बी रीअरेंज प्रोवाइडेड ईच वर्ड्स बिगिन विथ ई। जितने भी नए शब्द बने उनकी स्टार्टिंग हमेशा प्रारंभ ई से होना चाहिए। तो मैंने देखा मेरे पास जो स्पेलिंग दी गई है उस स्पेलिंग के थ्रू मुझे पता चला मेरे पास 6 लेटर हैं। तो जो नया शब्द बनेगा उसमें भी मेरे पास 6 लेटर्स के लिए स्थान होगा, तभी तो शब्द बनेगा। परंतु कंडीशन के थ्रू प्रारंभ ई से कहना है, तो ई को हमने यहाँ से उठा के स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया। अब बचे हमारे पास 3 और 2 5 लेटर, 5 में से कोई एक यहाँ अरेंज होगा, बचे 4 में से कोई एक यहाँ, बचे 3, बचे 2, बचे 1, सभी अरेंज होने हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 120, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। आई होप आपको कंडीशन क्लियर हुई होगी। अगले सम में मैंने आपको फिर से वही शब्द लिया है, कंडीशन बदल दी है। शब्द है मेरे पास वॉवेल्स, पर कंडीशन क्या है? बिगिन विथ ओ एंड विथ एल, मतलब जो नए शब्द बने उन नए शब्दों का प्रारंभ ओ से हो और अंत एल पर हो जाए। हमने देखा हमारे पास जो स्पेलिंग दी गई है उस स्पेलिंग के थ्रू पता चला वॉवेल्स में 6 लेटर्स हैं,
तो नए शब्द में कितने स्थान होंगे? 6 स्थान ही होंगे। परंतु कंडीशन फिट करिए, स्टार्ट होनी चाहिए ओ से, ओ को उठाइए, स्टार्ट में फिक्स कर दीजिए, एंड होना चाहिए एल पर, एल को हटाइए, लास्ट में एल को फिक्स कर दीजिए। बचे हमारे पास 1 2 3 4, 4 लेटर में से वो एक लेटर यहाँ अरेंज होगा। अब बच गए 3, अब बच गए 2, और अब बचा लास्ट में 1। सभी अरेंज होने हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 24। इसका मतलब इस सम का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल 24। बहुत सिंपल सम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको परम्यूटेशन अरेंजमेंट का मतलब समझ में आए। शब्द एक ही लिया है, बस हर सवाल में कंडीशन चेंज होती जा रही है। इस सम में भी मैंने सवाल वही लिया है, परंतु जो कंडीशन डाली है ये कंडीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। In how many ways the letter of the word's vowel can be rearranged provided that all the vowels are placed together? सभी स्वर एक साथ हों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, बहुत अच्छे से समझना है हमको। इसके लिए हमने देखा, हमको जो वॉवेल स्पेलिंग दी गई है उस स्पेल से हमको पता चला कि हमारे पास कुल मिला के 6 लेटर्स हैं। तो जो नया शब्द बनेगा उसमें भी कितने स्थान होंगे? 6 लेटर्स के लिए 6 स्थान होंगे, परंतु वो शब्द बनाने हैं जहाँ पे सभी स्वर क्या हो जाएं? एक साथ हो जाएं। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 2 स्वर हैं, एक है ओ और एक है ई। इन दोनों को हमने साथ में बिठाला और धागे से बांधकर एक मान लिया। अब ये एक हो गए क्योंकि हमने इनको बांध दिया धागे से। अब हमारे पास बचा वी, बचा डब्लू, बचा एल और बचा एस। ये हो गया एक लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और 5 लेटर कैसे अरेंज हो जाएंगे? 5 4 3 2 1 के फॉर्म से। तो इसका आंसर हमको निकल आएगा 120। इतना क्लियर है सभी को? परंतु अब देखिए, ये ओ और ए भी अपना स्थान आपस में बदल सकते हैं, ये भी अरेंज हो सकते हैं। कितने लेटर्स हैं ये कुल मिला के? 2 लेटर्स। तो 2 लेटर्स कैसे अरेंज होंगे? 2 इंटू 1 के फॉर्म से। तो लास्ट में हमने 2 इंटू 1 क्यों किया है? क्योंकि ये 2 लेटर्स भी अरेंज हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 240। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इस सम को एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये सम मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। हमने देखा जो हमारे पास स्पेलिंग दी गई है उस स्पेलिंग से पता चला हमारे पास कुल मिला के 6 लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स में से 2 लेटर हमारे पास स्वर मिले, ओ एंड ई। तो ओ और ई को हमने एक धागे से बांधकर एक मान लिया। क्यों? ताकि जहां जहां ओ जाए वहीं पीछे पीछे ई आ जाए। अब बचा हमारे पास वी, डब्ल्यू, एल, एस। तो इन सबको काउंट करने पर 1 2 3 4 और ये एक हो चुका, मतलब 5। कुल मिला के कितने हो गए हैं? 5 लेटर। 5 लेटर कैसे अरेंज होंगे? 5 4 3 2 1 के फॉर्म से। और इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 120। परंतु आप ये भी देखिए, आप ओ और ई को भी पुनः रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि 2 लेटर हैं। तो 2 लेटर कैसे अरेंज होते हैं? 2 इंटू 1 के फॉर्म से। तो फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके हमने कितना फाइंड कर लिया? 240। ऑप्शन नंबर सी। इसी के बेस पर एक और सम लेता हूं, मैं थोड़ा सा कंडीशन बदलता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस सम में मैंने लिया हुआ है कितने प्रकार से वॉवेल्स के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी व्यंजन एक साथ हों। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। हमने देखा जो हमको स्पेलिंग दी गई है उस स्पेलिंग से पता चला हमें टोटल हमारे पास 6 लेटर हैं। इनमें से वी, डब्ल्यू, एल, एस, ये चारों क्या हैं? कॉन्सोनेंट। इनको धागे से बांधकर हमने एक मान लिया। अब बचा हमारे पास ओ और बच गया ई। तो कुल मिला के कितने लेटर्स हो गए? अब 3 लेटर्स, 1 2 3। और 3 लेटर्स कैसे अरेंज होते हैं? 3 × 2
मल्टीप्लाई 1 के फॉर्म से, तो आंसर इसका कितना मिल जाएगा 6। परंतु ये देखिए आप, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है VWLS, ये 4 लेटर्स भी अपने स्थान को स्वैप कर सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। तो 4 लेटर कैसे अरेंज होते हैं 4 3 2 इंटू 1 के फॉर्म से। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर निकल आएगा आप सभी के पास। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा आप सभी के पास, करिए मल्टीप्लाई 144, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये लास्ट सम में मैंने व्यंजन को एक साथ, वो स्वर को एक साथ रखा था, इस सम में मैंने सभी व्यंजन को एक साथ रख दिया है। चलिए इस सवाल में अब आपको मैंने सवाल ही थोड़ा बदल ही दिया है, और सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है मैंने, कितने प्रकार से शब्द कंबाइन के अक्षर को पुनः व्यवस्थित करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ ना हो। अब वॉवेल्स कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, जस्ट अपोजिट है। अभी हमने एक साथ होने वाला सीखा था, अब एक साथ नहीं होने वाला सीखा है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे जहां पर वॉवेल्स एक साथ होंगे। और टोटल में से जैसे ही आपने वॉवेल एक साथ वालों को माइनस कर दिया, तो आपके पास एक साथ ना होने वाले बच जाएंगे। लॉजिक पे ध्यान दीजिए आप। पहले हम क्या निकालें, टोटल कितने शब्द बन सकते हैं, उससे क्या माइनस कर दें, जहां जहां वॉवेल एक साथ होंगे। तो टोटल में से जैसे हम माइनस करेंगे जहां जहां वॉवेल एक साथ हैं, तो बचे हुए क्या होंगे जहां पर वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। प्रोसेस आ गई आप सभी को। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। शब्द दिया हुआ है कंबाइन, इस शब्द से पता चला हमारे पास कुल मिला के 7 लेटर्स हैं। 7 लेटर्स कैसे रीअरेंज होते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा आपका 5040। ये तो हमने क्या निकाला टोटल। हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वॉवेल्स एक साथ हैं, तो यहाँ वॉवेल कौन कौन से हैं, ओ आई ई, इनको हमने धागे से मांग के एक मान लिया, बचा सी, बचा एम, बचा बी, और बचा एन। कितने लेटर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, और ये मान चुके हैं तो 5। और 5 लेटर्स कैसे अरेंज होते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब कितना हो जाएगा ये 120। परंतु आप ध्यान दीजिए, ओ आई ई भी अपने स्थान बदल सकते हैं, जो हमने देखा हुआ है। 3 लेटर्स कैसे अरेंज होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फाइनल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास 720। 720 क्या निकाला हमने, ये ऐसे शब्द हैं जहां पर वॉवेल्स एक साथ हैं। फिर हमने क्या देखा, 50 40 ऐसे शब्द हैं जो टोटल बने हुए हैं, 720 ऐसे शब्द हैं जहां पर स्वर एक साथ हैं। टोटल में से स्वर एक साथ वालों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे आपको मिल जाएगा 4320। इसका मतलब कि 4320 ऐसे शब्द हैं जहां पर स्वर एक साथ नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये वाला भी, जहां पे उसने वॉवेल को एक साथ नहीं रखने की कंडीशन दी है। तो पहले हम टोटल निकालेंगे, टोटल में से वॉवेल्स को एक साथ निकाल कर माइनस करके जहाँ पे वॉवेल एक साथ नहीं है उसका आंसर निकाल लेंगे। 2 स्टेप लगेंगे आपको, पहले आप टोटल वर्ड्स निकालिए कितने बन सकते हैं, फिर आप निकालिए स्वर एक साथ कहाँ कहाँ पर है, फिर आप माइनस करके ऐसे शब्द निकाल लीजिए जहाँ पे कोई भी स्वर साथ में नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक सम प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे।
ये है आप सभी के लिए सम। इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोवाइड कैन बी रीअरेंज प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉवेल्स आर नॉट प्लेस्ड टुगेदर। कोई भी स्वर एक साथ ना हो। सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने शब्द बदल दिया है, वहां कंबाइन था, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड दे दिया है। आप करिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये हमने देखा हुआ परम्यूटेशन को समझा हमने अरेंजमेंट के फॉर्म में। उसके ऊपर हमने कुछ सम भी समझे। इसके सेकंड लेसन में मैं आपको दूसरी वैरायटी के सम कराऊंगा, वो भी हम इसी अरेंजमेंट के प्रोसेस से सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।